हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। आज है खास दिन क्योंकि है त्रित्री पोर्टल और साथ ही साथ होली पूर्णिमा भी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। हर एक आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। ढेर सारी खुशियाँ आए आपके जीवन में, यही मेरी तरफ से आपके लिए दुआ होगी। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे जो कि टाइमलेस है। टाइमलेस का मतलब कभी भी देख सकते हैं। अगर आज ये वीडियो अपलोड होता है इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आपको वक्त मिलेगा। जब भी आपको वक्त मिलेगा या जब भी ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा इसका मतलब उस दिन के लिए आपके लिए वो मैसेज हो सकता है। अपने पार्टनर को याद करके देखिएगा इस रीडिंग को और देखने की हम कोशिश करेंगे कि जिस रिश्ते में आप हैं और उस रिश्ते में अगर इस वक्त कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आप खुश नहीं हो, अभी भी आपको लगता है कि मेरा रिश्ता सही नहीं है या इस रिश्ते का कुछ भविष्य है भी नहीं भी, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ब्लैंक हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं सबसे पहले हम टैरो कार्ड से कि इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जीज क्या है आपको लेकर, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, क्या बात है। आपके पार्टनर आपको भुला नहीं सकते या भुला नहीं पा रहे। टू ऑफ कप्स है, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। कनेक्शन तो है ही है, बहुत से लोगों का सोलमेट कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि सभी लोग सोलमेट होंगे, नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। ये संकेत है इस कार्ड के थ्रू आपके लिए, एक मैसेज है कि आप दोनों सोलमेट हो। और जहां पर सोलमेट कनेक्शन होता है ना, जहां पर आत्मा जुड़ी है, भले आप शरीर से दूर हैं लेकिन ये हमेशा आपको याद करते हैं। आज भी इस वक्त भी ये पर्सन आपको याद करते हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और मुझे लगता है कि जो भी बुरा वक्त था आप दोनों के दरमियान वो फरवरी मंथ में बहुत से लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है। अभी मार्च से आप देखेंगे कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। ओके, सो दैट इज़ फाइव ऑफ कप्स। कप्स एनर्जी है, आपके साथ रिश्ता खराब करके या आपके साथ रिश्ता अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं है, तो इस चीज़ की उनको तकलीफ़ हो रही है कि आपके साथ रिश्ता क्यों खराब हो गया, या फिर आपके साथ अच्छा खासा रिश्ता था या जब तक आपके साथ रिलेशनशिप था, आपसे मिलना जुलना था, वो बंद कर दिया, या आपसे फ़ोन पर बात होती थी लॉन्ग डिस्टेंस में, वो भी बंद कर दी इस पर्सन ने। तो आज उनको तकलीफ़ हो रही है कि क्यों मैंने बंद कर दिया। हाँ, आज उनको ये भी लगता है ना, डेफ़िनेटली, मतलब कहीं न कहीं आपको भी ये लगता है कि पर्सन, आपके पार्टनर, मतलब ऐसे ही आपने उनसे प्यार नहीं किया है। कुछ तो आपको फीलिंग्स आई होंगी, तभी तो आपने प्यार किया ना, ऐसे किसी से प्यार थोड़ी हो जाता है। तो यहाँ पर यही नज़र आता है कि ये पर्सन इगोइस्टिक हो सकते हैं थोड़े से, या शुरू-शुरू में इन्होंने ये अपना रूप नहीं दिखाया आपको। आपको ऐसे दिखाने की कोशिश की कि वो इमोशनल है या फिर उनको गुस्सा नहीं आता, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन जैसे-जैसे दिन, महीने, साल आगे बढ़ते गए, इनके स्वभाव में चेंज आया शायद, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग एनर्जी है। अभी ये अपना मौन व्रत जो कहते हैं ना, चुप रहना था, मतलब आपने कितनी भी कोशिश की, कॉल करें, मैसेज करें, कोई रिप्लाई नहीं। ये मौन व्रत अपना छोड़ना चाहते हैं। ओके, अभी उनको लगता है कि यस, यस, यस। देखिए, दैट इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव कार्ड। अभी ये अपनी सोच से ना, अपनी सोच बदलना चाहते हैं। 8-8 की एनर्जी देखिए, जहाँ पर एक कार्ड कहता है कि ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, इनको तकलीफ हो रही थी लेकिन नहीं बताना चाहते थे। इनको बात करने की इच्छा हो रही थी लेकिन उनको लगता था कि क्यों मैं जाऊँ या क्यों मैं बात खुद से करूँ। ओके, उनको कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि हमेशा की तरह इस बार भी आप ही की तरफ से कुछ ना कुछ चाहिए था, मतलब आप ही खुद बात करेंगे, आप उनके पास आएँगे। ओके, सो दिस पर्सन वाज़ शायद वेटिंग फॉर यू। और यहाँ पर जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वो अभी उनको, मतलब दिस पर्सन इज़ डन, मतलब अभी इनको ये दूरियां बर्दाश्त के बाहर हो रही है, या फिर ये जो चुप-चुप रहना, वो चुप है, आप चुप हैं। ओके, वो उनको कहीं न कहीं अभी
एक ऐसा सब्र का बाण कह सकते हैं, बार बार वही एनर्जी आ रही है। देखिए मतलब एक कंट्रोल होती है ना कि मुझे नहीं बात करनी उससे, या अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप ये सोचते हैं ना मुझे नहीं जवाब देना है उसको, फालतू इंसान को मुझे नहीं जवाब देना है। लेकिन एक हद तक आप चुप रह सकते हैं, लेकिन बार बार वो इंसान आपको ट्रिगर करेगा तो आप तो बात करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन ने अभी अभी कोशिश करना शुरू कर दिया है कि आपसे बात करें, मैसेज करें, अनब्लॉक करें, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। तो उनको वो शायद लगने लगा है कि अभी मुझे ही खुद से चलकर जाकर उसको बताना होगा, उसको समझाना होगा, उसका दिल जीतना होगा। सो दिस इज द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, कि अभी उनको कोई ना कोई दिशा समझ में आ गई है, कोई रास्ता दिखाई दिया है शायद। ओके, और भटक चुके थे पर्सन, या फिर जिद के कारण अटक गए थे, नहीं बात करना चाहते थे, लेकिन यू नो हर्मिट एंड देन देयर इज टेम्परेंस, मतलब आपकी हर बात माने। ओके, इनको लगता है कि मैंने अपनी मर्जी तो चलाई, उसमें मुझे तो सुख शांति नहीं मिली, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा तो नहीं हुआ है, मैं ही पागलों जैसा घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ। उसके साथ था या उसके साथ थी तो बहुत ही अच्छा वक्त था और खुशी भी थी, उसका साथ छोड़ा मैंने, अपनी जिद के कारण छोड़ दिया आपको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, भागदौड़ है, अकेलापन है, खालीपन है, ओके, टेंशन है, डिप्रेशन है। राइट नाउ यू कैन सी दिस, हार्ट चक्रा बैलेंस में है, क्राउन चक्रा बैलेंस, मतलब आपके साथ ये कनेक्शन फील कर रहे हैं, और एंजल्स ब्लेसिंग्स भी है। ओके, एंजल ब्लेसिंग्स है। सो ये यहाँ पर वक्त आपके फेवर में है, या फिर ये चीज़ें पहली जैसी हो जाएंगी, पहला जैसा आप दोनों का बहुत ही बेहतर रिश्ता था वैसा होगा, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ अनुभव किया। आपसे दूर रहने के बाद इनको पता चला कि दुनिया कैसी है, और उस दुनिया में आप कैसे हो, क्योंकि लाखों में एक इंसान को उन्होंने चुना है, या आपने भी इतने लाखों लोग हैं उसमें से एक पार्टनर को चुना है जिसके साथ आपको अच्छा लगता है। तो आज वो लगता है कि मेरा पार्टनर ही सही है और मैं गलत हूँ। सो मुझे लगता है कि प्यार बढ़ रहा है उनके दिल में, और कहीं ना कहीं मोहब्बत बढ़ चुकी है, या फिर इस रिश्ते को लेकर वो सीरियस भी हो चुके हैं। सो नाउ अभी क्या होगा ना कि ये पर्सन खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगे। अभी आपको इनके पीछे नहीं भागना है, आपको भागना ही नहीं है, क्योंकि कार्ड्स ये कहते हैं कि नहीं, ये पर्सन अभी अपने आप को नहीं रोक पा रहे। तो अगर इस मोड पर, ये आपके लिए गाइडेंस है, अगर इस मोड पर अगर आप उनको कॉल करते हैं या फिर रोना धोना शुरू करते हैं उनके सामने, तो पर्सन फिर और एटीट्यूड दिखा सकते हैं। ऐसे में आपके लिए ये एडवाइस है कि आप चुप रहें शांति से, और देखें कि वो खुद ब खुद आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं, कुछ राशियाँ कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि है। साथ ही साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी नजर आती है मुझे। धनु राशि, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है मुझे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है आपके लिए। कैंडल वैक्स को शुरू करते हैं और देखते हैं, लेकर ईश्वर का नाम। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, जो भी आपके पर्सन है उनको याद कीजिएगा, उनका नाम लीजिएगा जितना हो सके, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। फ्लेम के ऊपर फोकस करना है आपको, और अपने पार्टनर को याद करना है, उनका चेहरा याद करना है, उनका नाम दोहराइए जितनी बार हो सके, ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। आज की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, रीयूनियन की वाइब्स हैं। ठीक है, मतलब जैसे ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, चिपक जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। मतलब ये एक तो इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, इनके आंखों में नमी है आज, या इनके आंखों में आंसू हैं आपकी यादों के कारण। और साथ ही साथ ये पर्सन पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि आसमान को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, या चांदनी रात है आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, स्टार्स हैं, मून है,
ओके, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लोनली एंड इमोशनल, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है और दोनों के दरमियान काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से दोनों के बीच में दूरियां चल रही है। बातचीत शायद कम से कम बातचीत हो रही है या बिल्कुल बातचीत बंद। ओके, मिनिमम कांटेक्ट भी हो सकता है। यस, आपके पर्सन ये बंधन तोड़ना नहीं चाहते। मतलब जो भी वादा किया, इस इंसान को लगता है ना कि वो वादा मुझे निभाना चाहिए। उसको मैंने जो वादा किया है, यानी कि आपको, वो मुझे निभाना चाहिए। आज वो एक अवेकनिंग हो सकती है। आज खुद ही वो अपनी सोच के ऊपर शायद जो भी उन्होंने सोचा वो शायद गलत था, उनको समझ में आ चुका है। आपसे रिश्ता तोड़ना, ये बात या ये डिसीजन गलत था, या फिर आपसे दूरियां बनाना, ये भी कहीं ना कहीं गलत ही था। गलत इसलिए था क्योंकि दूरियां बनाकर अगर वो खुश रहते तो ठीक था। वो खुश है ही नहीं, उनकी ज़िंदगी में किसी भी वजह से खुशी तो नहीं है। एटलीस्ट आप एक वजह थे उनके खुश रहने का, वो उनके समझ में आ चुका है। ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा बिखर चुका है रिश्ता। ड्रॉप्स मुझे बता रहे हैं ना कि रिश्ता आपने, जैसे कि होता है ना कि पति पत्नी एक फैमिली स्टार्ट करते हैं, लड़ाई की वजह से बच्चे कहाँ, पति कहाँ, पत्नी कहाँ, बिखर जाता है, घर टूट जाता है। तो ये रिश्ता भी वैसे ही बिखरा हुआ नजर आता है। मतलब इसे समेटने के लिए ना बहुत वक्त लगेगा। आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका है इस बार रिश्ता। आपके पार्टनर भी ये फील करते हैं कि एक कहीं कहीं रिश्ता जो आगे बढ़ रहा था, एक कनेक्शन था, बुरी तरीके से इस इंसान ने, मतलब हो सकता है ना कि आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग कुछ कम हो गई, आप भी समझने में कम पड़ गए, या फिर आपने भी ज़िद पकड़ ली और उससे ज़्यादा उन्होंने भी कोई ज़िद पकड़ ली कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। कहीं न कहीं एक दूसरे को आप एक टाइट हग करते, कभी भी देखिए जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उस वक़्त उस पार्टनर को एक प्यार की ज़रूरत होती है। गुस्से में रहता है, उसको एक टाइट हग करेंगे ना, तो कहीं न कहीं शांत हो जाता है इंसान। तो मुझे लगता है कि उस वक़्त शायद आपने उनको जाने ही दिया, या गुस्सा इतना था इनका, या इन्होंने, इनकी वाणी इतनी गंदी थी, शब्द इतने गंदे थे कि आपने सोचा कि जाने दो यार। उस वक़्त आपको भी समझ में नहीं आया शायद। आज आप तड़प रहे हो, या आपको भी ऐसा लगता है अरे यार उसका मैंने साथ क्यों छोड़ा, वो है ही ऐसा पगला, या वो तो पगली है, गुस्से में कुछ भी कर देती है या कुछ भी कर देता है, मैंने उसको जाने क्यों दिया। ये आपकी फीलिंग्स पता नहीं क्यों मुझे, मतलब एक पछतावा उनको तो है ही है, उनकी तरफ से पछतावा है, रिग्रेट है, गिल्ट है, लेकिन आपकी तरफ से क्यों आ रही है एनर्जी? आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, रोज़ की तरह या हमेशा की तरह उसका मैं हाथ थाम लेता या थाम लेती, उसको जाने नहीं देती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि वो गए और पता नहीं गलत रिश्ते में फँस गए, गलत लोगों में फँस गए, गलत आदतों में फँस गए। काश उसका मैं साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ती। ये आपकी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। इस इंसान को जो भी प्रॉमिसेस किए, आपको जो भी वादा किया है, वो अच्छे से याद आ रहे हैं आज, और पहली मुलाकात बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सो दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू, एक न्यू बिगिनिंग, कि चलो जो भी हुआ पास्ट में, हाँ मेरे से गलतियाँ हो गई, लेकिन तुमने मुझे संभाला नहीं, या तुमने मुझे सहारा दिया नहीं, हमेशा की तरह तुमने मुझे छोड़ दिया। वो भी वो फील कर रहे हैं। हमेशा तुम रोकते थे मुझे, हमेशा तुम गुस्सा करते थे मेरे ऊपर, लेकिन तुमने मुझे जाने दिया। क्यों जाने दिया? ये भी वो कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि आपने उनको जाने क्यों दिया? वो तो हमेशा की तरह ही गुस्सा कर रहे थे और उनको पता था कि आप रोक दोगे, लेकिन आपने रोका नहीं उनको और वो चलते बने। आज वो चले गए हैं और उनको लगता है कि आपकी तरफ से प्यार कम हो गया क्या? या फिर आप मतलब होता है ना कि अभी आपको नहीं चाहिए क्या उनके साथ रिश्ता, या फिर आप तंग आ चुके हो इस रिलेशनशिप से। सो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हो गई मेरे से गलती, या फिर हमेशा की तरह हम लोग लड़ते हैं वैसे मैं लड़ पड़ा या लड़ पड़ी तुमसे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ओके, सो उनके माइंड में एक इमोशनल फीलिंग है। इनके दिल में ना एक बहुत ज़्यादा, मतलब रोने वाली एनर्जी है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने मुझे जाने क्यों दिया। अगर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ते, या तुम मुझे 2 थप्पड़ लगाते और ज़बरदस्ती अपने पास रोक लेते, तो मैं गलत रिश्ते में नहीं जाता, या गलत एडिक्शन में नहीं जाता, गलत सोच में नहीं जाता। ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं।
पता नहीं, यहाँ पर मुझे शहनाई की एनर्जी आ रही है, शहनाई बज रही है कहाँ पर, शहनाई का गाना कहीं पर बज रहा है, किसी की शादी हो रही है, या फिर पता नहीं शहनाई क्यों, आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, कुछ खुशी का मौसम, खुशी का दिन आ सकता है बहुत ही जल्द। सो शहनाई, पता नहीं, यू लाइक शहनाई, आपको शहनाई पसंद है, म्यूज़िक हो सकता है। तो शहनाई मुझे यहाँ पर बजती हुई सुनाई देती है, या कहीं पर आसपास हो सकता है किसी की शादी हो रही है। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि हाँ, मेरा ईगो का प्रॉब्लम है, मेरे गुस्से का प्रॉब्लम है, आता है मुझे जल्दी गुस्सा, हो जाता है मुझे घमंड, या ना चाहकर भी मेरे ज़ुबान पर गंदे गंदे शब्द आते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रियल है, सच्ची है, प्यार मैंने सच्चा किया तुमसे, हाँ गुस्सा आ जाता हूँ, आ जाता है। या ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं ना कि तुम मेरे प्यार को नहीं देखते हो, सिर्फ मेरे गुस्से के बारे में कंप्लेन करते हो। प्यार भी मुझे तुमसे है ही है, वो नकली प्यार नहीं है, वो असली प्यार है, लेकिन गुस्से पर काबू नहीं रहता। कैमल का सिंबल बना हुआ है, पता नहीं क्यों, ऊंट, कैमल, आई डोंट नो व्हाई। ओके, एंड टॉरस, वृषभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। एरीज है मेष राशि, सैजिटेरियस है धनु राशि, साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। लेटर एस, लेटर एम, लेटर जी, जी फॉर गणेश, गायत्री, गोपाल, लेटर के, कविता, कमलेश, लेटर पी, परीक्षित हो सकता है, प्रिया हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। लेटर ए, अमित हो सकता है, अर्जुन हो सकता है। लेटर वी, एस और एन भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, लेटर, उनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। खुशबू, आज बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है पर्सन को आपकी खुशबू बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती है, मतलब कहीं ना कहीं हवा का झोंका चल रहा है और आपकी खुशबू आ रही है, उनको ऐसा लगता है कि आप आसपास हो, आपके खुले बाल हैं, उसमें से खुशबू आ रही है अच्छी सी। हो सकता है कि यू यूज़ दैट कंडीशनर या कोई शैम्पू जो उनको बहुत अच्छा लगता है, बालों की खुशबू, पता नहीं क्यों ये एनर्जी आ रही है। ओके, सो बालों की खुशबू इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपकी खुशबू आ रही है, जैसे ही हवा का झोंका चल रही है, बालकनी में खड़े हैं और उनको वो आपकी खुशबू अट्रैक्ट कर रही है आसपास। ओके, इनका माइंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ जा रहा है, वो खुशबू के कारण माइंड आपकी तरफ, मतलब थोड़ी खुशबू होती है ना, वो इंसान नहीं है लेकिन उसकी खुशबू एक मन में रहती है, तो वो यहाँ पर स्ट्रांगली उनको या आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपकी फ्रेग्रेंस, आपकी परफ्यूम, आपकी खुशबू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आज। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी 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 रोमांटिक। या यह पर्सन इमोशनल है, आज उनको ना सच्चे प्यार की कीमत समझ में आ गई, या आपकी कीमत समझ में आ गई, बिकॉज इस इंसान को लगता है ना, या ये इंसान आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं या कहना चाहती है कि ज़िंदगी आपके साथ ही होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी वो आपके साथ ही कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है इसलिए, क्योंकि ये कहना चाहते हैं ना कि मैंने तुम्हारे सिवा किसी और का सपना नहीं देखा कभी, जो लाइफ टाइम या जो फ्यूचर का सपना है, शादी का है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही सपना देखा है, वो किसी और को मैंने इमेजिन नहीं किया, वो जगह पर इमेजिन नहीं किया। हो सकता है कि गुस्से में मैंने किसी और के साथ फ्लर्ट किया, या गुस्से में मैंने टेम्पररी तुमको जलाने के लिए किसी और के साथ रिश्ता रखा, या दिखाने के लिए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड, नया बॉयफ्रेंड है या नई गर्लफ्रेंड है, ये मैंने किया, लेकिन नहीं, वो जगह मैंने नहीं दी किसी को। सो यू नो दिस पर्सन इज, आई डोंट नो व्हाई, रिपेंटिंग, दिस पर्सन इज वेरी वेरी गिल्टी, खुद के ऊपर इनको शर्म आ रही है कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों की, मैंने ये क्यों किया। उससे प्यार है तो उसको जलाने के लिए, मतलब अपने प्यार को तकलीफ देने के लिए ये सारी चीज़ें करने की मुझे क्या ज़रूरत थी। मुझे पता था कि उसी के साथ मेरी ज़िंदगी है या उसी के साथ मेरा फ्यूचर है, यानी कि आपके साथ, तो क्यों ये सारी चीज़ें करके मुझे क्या मिला है, मेरे दिल को ठंडक तो नहीं मिली। आज भी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, माई हार्ट बीट इज ओनली फॉर यू। यस, रेड कलर, पर्पल कलर, वाइट कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी फेवरेट जामुनी कलर हो सकता है,
या लाल कलर हो सकता है, सफ़ेद कलर। इसमें से कोई फेवरेट कलर आपका या आपके पर्सन का हो सकता है जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। या फिर ये होली का मौसम है तो हो सकता है कि ये रंग आपको पसंद है या आपके पार्टनर को, और एक दूसरे को लगा सकते हैं। या फिर होली के मौके पर मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, आई मिस यू, हैप्पी होली, कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कम्युनिकेशन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट इन टैरो से भी आया है कि कम्युनिकेशन हो सकता है, स्ट्रांगली बातचीत होने की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, या दिसंबर। इस पर्सन को आपकी पहली मुलाकात बहुत ज़्यादा याद आ रही। पहली मुलाकात में जैसा हुआ था वैसा आगे जाकर ये रिश्ता धीरे धीरे ना, लगता है किसी की नज़र लग गई या फिर एक दूसरे को समझने में कम पड़ गए, धीरे धीरे रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है। इस इंसान को वो पहली मुलाकात बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। पहली मुलाकात इनके लिए भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है, बिकॉज़ दैट वाज़ द बेस्ट टाइम, उनको ऐसा लगता है। काश कि वही लौट कर आ जाए, वैसे ही पल हम दोनों के बीच में हो जाएँ। ऐसा भी इस इंसान को लगता है। तो मुझे लगता है इनका प्यार जो है सच्चा है, प्योर है। बस इनका स्वभाव चेंज हो गया, या फिर कभी-कभी क्या होता है ना, जब आप रिश्ते में होते हैं तो आपको पार्टनर को खोने का डर होता है ना, और आप ओवर पजेसिव भी हो जाते हो। मतलब आप चल रहे हो और किसी से आपके पार्टनर ने बात भी की तो भाई आपकी जेलसी होती है, कौन है ये, क्यों बात की, ऐसा क्यों कहा। तो मुझे लगता है वो एक चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है आपके अंदर, उनके अंदर एक जेलसी, ओके, खोने का एक डर। और इसके वजह से भी जानबूझकर, मतलब ऐसा जब होता है ना उसको खोने का डर, तो शक करने लगता है इंसान, और वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। तुम्हारा फ़ोन क्यों बिज़ी आ रहा था? किसके साथ बातचीत हो रही थी? मेरे से ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट है? ओके, मेरा फ़ोन कट करके किसके साथ बात की? तो कहीं न कहीं आप ये नहीं समझ पा रहे हो शायद कि पर्सन के ऑफ़िस का काम हो सकता है, वहाँ से कॉल हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर वक़्त आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं, और भी काम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एक-दूसरे को समझना, बैठकर बात करना और इस सिचुएशन को सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो। अभी भी इस पर्सन जब भी ये आपको देखते हैं, आपकी तस्वीर देखते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी वॉइस मैसेज सुनते हैं, इस पर्सन का दिल अभी भी धड़कता है, मतलब कनेक्शन अभी भी है। इस पर्सन को अभी आपसे कोई गुस्सा नहीं है, नफ़रत नहीं है, ओके? इस पर्सन को मतलब आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। बस ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड है इस वक़्त, और मुझे लगता है कि हर बात मानने के लिए रेडी है, क्योंकि अकेले हैं। पर्सन इज़ वेरी, वेरी लोनली, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और अकेलापन इनको खाने को दौड़ता है, ज़्यादा करके रात के समय। क्योंकि हो सकता है कि दिन में काम में बिज़ी रहते हैं, या दोस्तों के साथ रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, घर में बैठते हैं, जो भी है। दिन गुज़ारना इंसान के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन रात, क्योंकि रात में सपने आते हैं, अकेलापन महसूस होता है, और कोई बात करने के लिए आस-पास होता नहीं, तो उसी इंसान की ख़्याल आते रहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली इन द नाइट, क्योंकि यस कनेक्शन है। जैसे कि ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर हूँ, शरीर से दूर हूँ, लेकिन दिल से तुम्हारे पास हूँ। मैंने कोशिश तो की है तुमसे रिश्ता ख़त्म करने की, ओके, या फिर मैंने ये भी सोचा, पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरे बगैर अगर तुम खुश रह सकते हो तो ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। लेकिन कहीं न कहीं पर्सन अटक गए, या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा। ये कभी देख नहीं पाए कि वो बस अपने बारे में सोच रहे थे, उनको जो अच्छा लग रहा था वही करते जा रहे थे। लेकिन इन्होंने कभी गहराई से नहीं सोचा कि आपको क्या चाहिए? आपको क्या अच्छा लगता है? या आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको किस चीज़ की तकलीफ़ होती है? ये तो देखा ही नहीं है। इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जमा किए हुए इमोशंस नज़र आते हैं, जो अचानक ब्लास्ट होगा कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे माफ़ करो, समथिंग लाइक दैट एनर्जी आई कैन सी, ओके। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि पर्सन धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ओके, एक लैडर है, सीढ़ी नज़र आती है, मतलब ये किसी को सहारा बनाकर आप तक पहुँचना चाहते हैं, या आप आगे बढ़ चुके हो, उनको लगता है वो नीचे रह गए, उनको सीढ़ी लेकर आप तक पहुँचना होगा, या
इस चक्कर में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने तरक्की की, आपने अपने करियर के ऊपर फोकस किया, आप आगे बढ़े, लेकिन पर्सन किसी नशे में, एडिक्शन में फंस गए, वहीं पर रह गए। आज वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो, भले आप अकेले हो ज़िंदगी में, लेकिन एटलीस्ट आपने कुछ तो पाया है। उन्होंने आपको खोकर सब कुछ खो दिया। सो इस इंसान को वही प्यार, वही सहारा, ठीक है, आपका सहारा लगता था इस पर्सन को, कि मेरी दुनिया, मतलब कहीं न कहीं इनकी दुनिया आस-पास आपके घूम रही थी, या इस पर्सन को ये लग रहा था कि पूरी दुनिया अगर उनका साथ छोड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हैं उनके साथ, बस काफ़ी है। सो पास्ट ग्रजेस को, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, उसके लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं आपके पर्सन, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि भूल जाओ जो भी हुआ, क्योंकि स्ट्रांगली ये एनर्जी मुझे नज़र आती है कि रिलीज़िंग द पास्ट। क्योंकि वो जो जब तक आप लेकर बैठेंगे, उसने मुझे ये कहा था, माफ़ नहीं करूँगी, उसने मेरे साथ ये किया, माफ़ नहीं करूँगा, ये जब सिलसिला है तब तक रिश्ता ठीक ही नहीं हो सकता। लेकिन आप जब सोचेंगे कि ये सब कुछ भुलाकर चलो एक नई शुरुआत करते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे इस पर्सन की, आपके पार्टनर की दिखाई देती है। या इस पर्सन की मुझे लगता है ना, बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि अ, आप कहना कुछ चाहते हो, ये समझते कुछ और है, मिसअंडरस्टैंडिंग, और इस पर्सन के ना स्टूपिड से रिएक्शंस होते हैं। कभी-कभार मतलब जैसे कि आप, इन्होंने कुछ भी नया किया ना, तो आप उनकी तारीफ़ करते हैं कि वाओ! यू आर लुकिंग गुड, या ये तुमने कैसे किया, या ये तुमने कब लिया। लेकिन आप कुछ भी नया करो, ये कभी तारीफ़ खुलकर नहीं करते, ठीक है? उनके लिए आप कितना कुछ करते हो, लेकिन ये कभी आपकी तारीफ़ नहीं करते। लेकिन फिर भी ठीक है, आपको लगता है कि उनके दिल में तो है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप उनकी आँखें पढ़ लेते हो, उनकी दिल के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो। आप समझ जाते हो कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, या इनको लाउड होना अच्छा नहीं लगता, बहुत कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, कम बातें लेकिन सीरियस बातें हो सकती हैं। सो यू नो यू आर ट्राइंग टू, आपने कोशिश बहुत की है इस इंसान के साथ एडजस्ट करने की, बहुत ही, आपसे अगर कंपेयर किया जाए ना ये पर्सन को, इनका स्वभाव बिल्कुल अलग है, आप कहाँ वो कहाँ। लेकिन आपने ये अपने मन में ही ठान लिया, अपने दिल में आप अपने आप को आपने बताया कि मुझे इस इंसान के साथ एडजस्ट करके जीना है। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि बातें कुछ खराब हुई, या चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब आप कहीं न कहीं बैक फुट पर गए। लेकिन अभी एक रीयूनियन की एनर्जी क्लियरली आपको दिखाई देती होगी कि यस, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो पैचेज़ थे, जो गैप थी आप दोनों के बीच में, वो भर रही है, और यस, रीयूनियन होगा। क्योंकि ये पर्सन को अभी आपकी एक वैल्यू समझ में आ चुकी है। एक साइड में उन्होंने पूरी दुनिया को इमेजिन किया, एक साइड में आपको। ओके, और कहीं न कहीं उनको ये फ़ील होता है कि वो आपकी तरफ ही दौड़े-दौड़े आना चाहते हैं, या आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सो यस, मौसम बस बदल रहा है, और वक़्त भी बदल रहा है। बहुत बेहतर प्यार का मौसम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो यस, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 5 रिफ्लेक्ट हुआ है। साथ ही साथ नंबर 23 दिखाई देता है मुझे, 24, ओके, नंबर 3, 13, 13 नंबर, 16 नंबर, ये कुछ बर्थडेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। 718, पता नहीं क्यों 718, ये भी नंबर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है रियूनियन के, और खुशखबरी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ये पर्सन आपको डिज़ायर करते हैं, मतलब आज ये पर्सन की सोच में आप ही आप हो। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।